ईश्वर कण कण में है और हम सब उसी के अंश है। जिस तरह मनुष्य के एक हिस्से को चोट लगने से उस दुहक की अनुभूति सारे शरीर को होती है, उसी तरह से ईश्वर के किसी अंश मनुष्य को चोट लगती है तो उसकी अनुभूति बाकी सभी अंश मनुष्य को होनी चाहिए, और यह करुणा ही धर्म है। भगवान ने मनुष्यों को कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा है, ना कि जन्म के आधार पर। फल की इच्छा का त्याग करना ही सच्चा धर्म है। कर्म करते रहो पर फल की आशा मत रखो। कर्म करने पर अगर तुम्हें कुछ प्राप्त होता तो हम दुखी हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ा पाते, और अगर कुछ प्राप्त हो तो खुशी से मन भर जाता है, और खुशी की वजह से और फल के रक्षण करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ा पाते। कुछ करने के बाद प्राप्त होने वाला फल भी बोझ स्वरूप हो जाता है। हमें कर्म करने हैं और फल का त्याग करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सन्यासी बन जाए। यह समाज बुरा इसलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग बुरा कर रहे, बल्कि इसलिए बुरा है कि अच्छे लोग अच्छे कार्य नहीं करते। जब अच्छे लोग समाज का त्याग करके देते हैं तब समाज में सिर्फ बुरे लोग रहते हैं, और यही बुरे लोग ऊंचे पद पर विराजमान हो जाते हैं और समाज पर अत्याचार करते हैं। जो कर्मों का त्याग नहीं करता है पर सिर्फ फल का त्याग करता, उसे कर्मयोगी कहते हैं। जो सन्यासी की तरह कर्म करता पर समाज को संसारी के भांति लाभ देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। समाज में नियमों का होना आवश्यक है और समय समय पर इन नियमों में परिवर्तन होना भी आवश्यक है। समाज के नियम समाज में रहे लोगों को अंकुश में रखते हैं और समाज को व्यभिचारी होने से बचाते हैं। पर समय बदलता है और समाज में चल रहे नियमों को भी बदलने चाहिए, इसलिए परिवर्तन भी जरूरी है। मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजों का करना आवश्यक है, एक तो वैराग्य और दूसरा अभ्यास। ईश्वर का ध्यान करने से मन स्थिर रहता है और वैराग्य प्राप्त होता है, परंतु यह एक ही बार में संभव नहीं, इसलिए इसका कई बार अभ्यास करना पड़ी रहता है। ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो, और यह सारी सृष्टि स्वयं ईश्वर है। और अगर फिर भी तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो आत्मा के दर्शन करो। जिस तरह से मध की शीशी में से एक चम्मच मध निकालने पर उस मध का स्वाद और उस शीशी में रखे मध के स्वाद से अलग नहीं होता, उसी तरह से हमारी आत्मा के दर्शन भी परमात्मा से अलग नहीं है। ईश्वर हर जगह है, तो फिर यह मंदिर, तपस्या, ध्यान सबका क्या महत्व है? जिस तरह किसी वस्तु का उपयोग करने पर वह मेली हो जाती है और उसे धोकर पुनः स्वच्छ किया जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य संसार की मोह माया से बंधा हुआ है। वह एक दिन ईश्वर का ध्यान करता है और शुद्ध होने का प्रयत्न करता है, पर दूसरे ही दिन वह संसार की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और मेला हो जाता है। यह आवश्यक है कि उसे फिर से ईश्वर का स्मरण कराया जाए, इसलिए ध्यान, तपस्या, नाम, मंदिर बहुत जरूरी है।